शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल की ओर से हमारे परम स्नेही परम आदरणीय निर्वीर भाई साहब को श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों की खुशबू को अपनी जीवन की बगिया में महसूस करते हुए हमारा सर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। निर्वीर भाई साहब का जन्म पंजाब में एक अकाली परिवार में हुआ। कहते हैं कि पुत्र का जब जन्म होता है तो उसके पालने में ही उसके पाँव दिखाई देते हैं। तो माता पिता ने उनका नाम रखा निर्वैर, अर्थात जीवन में वैर का नाम ही नहीं। और वास्तव में उनका जीवन ही एक ऐसा था कि जिनके जीवन के अंदर वैर शब्द का नामो निशान नहीं था। बम्बई में वे नेवी के अंदर रेडियो रडार इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 1 फरवरी 1960 को उनको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। गामदेवी सेंटर पर वो जाते थे। ज्ञान सुनते सुनते जब उनको ये बताया गया कि आबू पर्वत पर पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा है और परमात्मा ने जो पवित्रता का पौधा रचा है वो विशाल वट वृक्ष बनकर सारे संसार को छाया दे रहा है। तो निर्वीर भाई साहब के अंदर एक उत्कृष्ट उत्कंठा जागृत हुई कि हम भी बाबा से जाकर मिले और उनका साक्षात दर्शन करें। तो जुलाई महीने में वो जब आबू गए, स्नान आदि करके जब बाबा के कमरे में गए और जब देखते हैं कि बाबा ध्यान में बैठे हैं तो बाबा को देखते ही उन्हें ये अनुभव हुआ कि बाबा के मस्तक पर एक प्रकाश का गोला चमक रहा है। धीरे धीरे बाबा का पूरा शरीर ही उनको प्रकाश में दिखाई दिया और कुछ समय के पश्चात उनको ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और बाबा वहाँ से गुम हो गए। उनके बुद्धि में ये बात आ गई कि जो उन्होंने सुन के रखा था कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। भाई आदमी जो है ये भगवान नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर परमात्मा का नूर है, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जिसके बारे में कहा गया है कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, वो शिव परमात्मा के बारे में। जब उन्होंने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया तो उनके मन में उत्कंठा जागी कि मैं बाबा को पत्र लिखूं, और उन्होंने बाबा को पत्र लिखा और उसमें ये इच्छा जताई कि भाई आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं सारा जीवन अपनाना चाहता हूँ। जब बाबा का रिप्लाई उसको आया तो बाबा ने रिप्लाई में लिखा कि मेरे मीठे नूरे रतन स्वराज्य अधिकारी निर्वैर शेर बच्चे। देखो बाबा ने कहा निर्वैर शेर बच्चे। शेर अर्थात जिसके अंदर इस संसार में एक आध्यात्मिक क्रांति जागृत करने की हिम्मत और साहस है। और बाबा ने कहा कि बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन शेर के जैसा तुमको विजय प्राप्त करना है। तो बम्बई के अंदर दादी प्रकाशमणि जी के साथ में 1963 से वो रहते थे। पूरा ही जीवन, कुमार जीवन, बाल ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर परमात्मा की सेवा करने लगे। 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी पांडव भवन रहने लगे। अब पांडव भवन में वहाँ ऑफिस की आवश्यकता थी, तो दादी जी को पता था कि निर्वीर भाई जी जो है ये एक कुशल प्रशासक है, दूरदृष्टि वाले हैं, विशाल बुद्धि है, और इनकी जो बुद्धि है ये बुद्धि प्लानिंग बुद्धि है। तो 1969 के बाद पांडव भवन वहीं रहने लगे और धीरे धीरे फिर उन्होंने
पांडव भवन में दादी जी के साथ मिलकर ये संस्था के विकास के कार्य में जो अपना योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व राजाओं जैसा था। जब वो चलते थे तो ऐसे लगते थे कि जैसे कोई सचमुच में राजकुमार चल रहा है। कहते हैं ना, तुमसे मिला है प्यार, कुछ अच्छे नसीब है, हम इन दिनों अमीर है जब तुम करीब है। परमात्मा की समीपता, परमात्मा का सानिध्य उनके जीवन में एक राजाई संस्कार को अनुभव कराता था। उनका देखना, उनका बोलना, उनका चलना, हर एक को स्नेह और सम्मान देना। आप देखिए कि आबू पर्वत में उस समय आदिवासी लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, इतने साधन नहीं थे। कोई भी बीमारी होती तो लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। उन्होंने आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी और वो जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वो आबू निवासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। उनको बहनों के प्रति बड़ा रिगार्ड रहता था कि हमारी बहनों की थोड़ी भी अगर तबीयत खराब होती है तो उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। जब शांतिवन बना तो वहाँ भी उन्होंने ट्रॉमा हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, अनेक वैद्यकीय सुविधाएं, भाई बहनें जो समर्पित हो गए हैं उनको जो चाहिए वो सुविधाएं देना, बहनों के प्रति रिगार्ड, और इस कारण सभी के दिलों पर वो राज करते थे। राजाओं जैसा उनका जीवन था। जब वो परमात्मा की शिक्षाओं के बारे में क्लास करते थे तो ऐसे क्लास करते थे कि जैसे कोई गंगा जल बह रहा है। उनका बोलने का ढंग अपने आप में अद्वितीय था। आज भी हम देखते हैं कि जब वो क्लास करते हैं तो उनके क्लास के अंदर वो महसूसता होती है कि जैसे परमात्मा शिव स्वयं ब्रह्मा के द्वारा इनके अंदर आकर लोगों को ज्ञान से पालन पोषण कर रहे हैं। तो भाई साहब ने संस्था के विकास के अंदर हमारी दादियों का सम्मान कैसे हो, हमारी बहनों का सम्मान कैसे हो, सारे विश्व के अंदर कैसे परमात्मा का, इसके अंदर उनका असीम योगदान रहा। और बहुत पुरानी बात है, 1981 में जब मैं पांडव भवन गया उस समय बहुत कम लोग आते थे। हमने भाई जी से मुलाकात की और उनको पूछा, भाई योग की जो गहराई है, ज्ञान में जो स्थिरता, इसका अनुभव करने का क्या उपाय है। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि देही अभिमानी स्थिति यही योग की पराकाष्ठा है। तो जब भी हम उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि इनको देखते रहना कि कैसे परमात्मा ने हमारे सामने साक्षात सैंपल रखा है कि कैसे रॉयल्टी, सिंप्लिसिटी, उदारता, विशाल दिल, तो ये निर्भर भाई साहब की जो गुण है वो यादों के रूप में हमारे जीवन में खुशबू की तरह महकते रहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि कुछ वर्षों से उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो गई थी, लेकिन फिर भी सभी की चाहना रहती थी कि भाई साहब क्लास में आएँ, और शारीरिक कष्ट होते हुए भी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने वो क्लास में आते थे। इस वर्ष वार्षिक मीटिंग के अंदर जब उनको बुलाया गया तो जब वो आते थे तो मीटिंग के अंदर रौनक बढ़ जाती थी, क्योंकि अभी हमारी दादियाँ तो बहुत अव्यक्त हो गई हैं। हमारे पूर्वज जो है वो आज एडवांस पार्टी में जाकर अनेक सेवाएं कर रहे हैं। तो भाई साहब जब आए तो उनके सामने मीटिंग के अंदर एक बात निकली थी कि कुछ लोग संस्था के बारे में निगेटिव भ्रम फैलाते हैं, जबकि हमारी संस्था ये आदि सनातन देवी संस्कृति की संरचना कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसका सृजन कैसे हो, इसके लिए कार्य करती है। लेकिन कुछ लोग इस संस्था के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं। तो भाई साहब ने सरल शब्दों में कहा कि आप टीका लगाना चालू कर दो। माना अगर आप टीका लगाएंगे तो आप टीका नहीं लगा रहे, हो सकता है इस कारण वो समझते होंगे। वास्तव में हम स्थूल बातें नहीं करते हैं, आत्मा का टीका इसकी स्मृति में रहते हैं। लेकिन जब लोगों को स्थूल देखने की अगर आदत है, अगर वो स्थूल बातों के कारण मतभेद में आते हैं तो टीका लगाने में क्या हरकत है। तो इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात से कैसे हल कर दिया। आमंत्रित भाइयों की भट्टी में इस बार जब हम गए तो जब भट्टी के अंदर हमने उनका क्लास सुना तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा क्लास कोई कर ही नहीं सकता है। इतना सुंदर क्लास, और उन्होंने ज्ञान की गहराई बताई
किस प्रकार मैं ओम की ध्वनि करता हूँ और ओम की ध्वनि के द्वारा संकल्पों को हम कम कर सकते हैं। ओम की ध्वनि से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को कि मुरली से प्यार, मुरली जब हम 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, परमात्मा के महावाक्य समझकर पढ़ते हैं, मुरली से प्यार, ओम की ध्वनि और अब घर जाना है, ये धुन उनको लगी थी और इसी धुन को परमात्मा ने सुन लिया और भाई साहब हम सभी के बीच से अव्यक्त हो गए। आज भी वो हम सभी के बीच में अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपनी रूहानियत के द्वारा अनेकों के दिल में राज करते हैं। ऐसे हमारे अति स्नेही निर्वैर भाई साहब को हम शत शत श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम शांति। तेरी याद आते ही आंखें मुस्कुराती हैं, तेरी याद आते ही आंखें मुस्कुराती हैं, तेरी एक झलक पाते ही, तेरी एक झलक पाते ही ये मोती बरसाती है, तेरी याद आते ही आंखें मुस्कुराती है। तत्वों के पार एक तेरा डेरा है, तूने प्रेम की डोरी से मन बांधा मेरा है, तूने प्रेम की डोरी से मन बांधा करुणा के इस उपहार के ये गीत गाते। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना